आरंभिक काल हम बता चुके हैं। आरंभिक काल शायद मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से 3 कौन है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। बताया ना? आपने चार्ट बनवाया था। चार्ट बनवाया था ना? बस ठीक है। और महापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। आ जाओ भाई नेक्स्ट। हुस्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखवाया है हुस्की। 2 कथन है। आ जाओ भाई कथन देख लो। देखो ये छोटे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर बहुत विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है केवल। आ जाओ भाई, कह रहे हैं हुस्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का हुस्की जो है कौन उत्तर बताएगा भाई? बताओ। सर पहला तो आंसर करेक्ट है, पहला कथन तो सही है। करेक्ट लग रहा है सर। भैया देखो हुस्की जो है पुरापाषाण युग से कई साक्ष्य प्राप्त हुए, ये सही है क्योंकि ये पुरापाषाण का है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, हुस्की कर्नाटक में है, इसको रट लो कि कर्नाटक में है। दूसरी बात ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बने थे। बलुआ पत्थरों से ना बनकर साथ में धातुओं के भी होते थे, लकड़ी के हत्थे भी लगे होते थे। केवल बलुआ पत्थर कहना ये जायज नहीं है। समझ में आया? और बलुआ पत्थर देखो, बलुआ पत्थर से तो बने क्या थे, वो चूना पत्थर से बने थे। चूना पत्थर से बलुआ कहना तो ये उचित नहीं है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं चूना पत्थर से। अगर चूना पत्थर लिखा तो सही होता। हाँ, अगर चूना पत्थर केवल लिखा होता तो चूना पत्थर जो है वो एग्जैक्ट होता, राइट होता। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और है सेकंड वाले में, और सेकंड वाला चैप्टर और थर्ड वाला दोनों मिलाकर करा रहे हैं। इसके देखो एंशियन का खेल बहुत अच्छा है, बस ये है कि समझ लो चीजों को। एंशियन निकल जाएगा, 10 क्वेश्चन देख लेना एंशियन से आएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और एंशियन दोनों मिक्स होती है। लास्ट वाला क्वेश्चन लिखो। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन कौन से कथनों पर विचार करें? नंबर 1, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य इतना वाक्य में से है, इस चीज पर विशेष ध्यान देना। कि कह रहे शुतुरमुर्ग के अंडे, देखो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्रमाण जो है वो नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। कितने लोग कह रहे हैं नवपाषाण से हुए हैं? भैया याद हो तो नीचे वाली क्लास में हमने पुरापाषाण बताया था, यानी गलत है।
कहाँ से हुआ? पूरा पाषाण। समझ में आया? तो पहला वाला क्या है? गलत है, नवपाषाण से नहीं। देखो छोटी छोटी अब भारत से तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते, बस ये टर्म्स नहीं देखते, कहते हैं हाँ भारत से हुए हैं, सही है, तो यानी ये गलत है। दूसरा का आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों, देखो अब कह रहे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। कितने लोग कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं वो, और आंध्र प्रदेश में पटने नहीं है। पहली बात तो ये पटने कहाँ है? पटने, ये देखो ये जो एक वर्ड है ये पटने महाराष्ट्र में है। यानी आपको समझ में आया? सेकंड वाला भी गलत है। ये छोटे छोटे वर्ड हमें बता देते हैं, आंसर हमें छुपा है, छोटे छोटे वर्ड। क्लियर हो रही बात? कि देखो पहली बात तो ये है कि उन्होंने बता दिया नवपाषाण यानी पुरापाषाण से। दूसरा पटने जो है वो आंध्र प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में, जब इन्होंने शुरू में ही गलत कह दिया है तो वो बड़ी बात है कि ये भी गलत। तीसरा वाला कह रहा प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाते थे। ये प्रमाण भी मिला है। तो जो प्रमाण मिला ये सही है, क्योंकि छिलकों उनके छिलके इसलिए क्योंकि प्रिंस ने ही बताया था कि मोटे होते हैं। एग्जैक्टली नीचे यही तो हमारी तुम्हारी बात हुई थी कि उनके छिलके जो है वो मोटे होते हैं, इसलिए बनाया जाता था। और एक चीज और देखो भैया, 25,000 वर्ष पहले जो है वो राजस्थान के बूंदी इलाके से मिला है। हमने बताया था कि जो ये अवशेष मिले हैं इनके थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग ये कर लेते हैं, इधर डिटेलिंग देख लो। 25,000 वर्ष पहले पूर्व राजस्थान के बूंदी से मिले हैं, यहां से हमें साक्ष्य मिले, ना कि महाराष्ट्र को आंध्र प्रदेश के पटने से। ये इतनी डिटेलिंग हमें जाननी होगी थी, हमने बता दिया।